कहानी की शुरुआत में हम एक फैक्ट्री के बाहर मौजूद मजदूरों को देखते हैं जो फैक्ट्री में मिलने वाली कम सैलरी और भेदभाव से गुस्सा होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। भीड़ को देखकर फैक्ट्री की मैनेजमेंट की तरफ से लेबर यूनियन के 2 लोगों को फैक्ट्री के अंदर बुलाया जाता है ताकि उनसे बात करके इस समस्या को सुलझाया जा सके। अब सारे मजदूर प्रोटेस्ट करना बंद कर देते हैं और अपने यूनियन के 2 लोगों को बातचीत के लिए फैक्ट्री के अंदर भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम संचाका नाम के एक लड़के को फैक्ट्री के छत के ऊपर बैठे हुए देखते हैं जहां से वो सारे मजदूरों को देख रहा था। कुछ समय के बाद संचाका वापस अपने घर आ जाता है और अपने पिता रुद्रा का इंतजार करने लगता है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए थे। रुद्रा मजदूरों के यूनियन का लीडर था। कुछ समय के बाद रुद्रा जब घर आया तो संकाचा उसे पूछता है कि आखिर आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। रुद्रा उसे समझाता है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि जो लोग दूसरों की मदद नहीं करते उनके अंदर इंसानियत नहीं होती। अब धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन फैक्ट्री के अंदर गए 2 लोग अभी तक वापस नहीं आए थे। एक सुबह संचाका अपने पेरेंट को उन दोनों लोगों के बारे में बात करते हुए सुनता है। रुद्रा उन दोनों के लिए काफी परेशान थे। वो अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद भी मजदूरों के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए फैक्ट्री के बाहर चला जाता है जहाँ पर देखते ही देखते मजदूरों और फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रा की पत्नी संचाका के साथ उन दोनों मजदूरों के घर जाती है जो फैक्ट्री के मैनेजर से बात करने गए थे। उन दोनों मजदूरों में से एक के घर रुद्रा की पत्नी को वो मजदूर दिख जाता है लेकिन उसकी पत्नी अभी झूठ बोल रही थी कि वो 3 दिन से घर नहीं आए हैं। रुद्रा की पत्नी ये देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए संचाका के साथ तेजी से फैक्ट्री की तरफ भागती है ताकि वो रुद्रा को सच्चाई बता सके। लेकिन रास्ते में गिरने की वजह से उसका पेट टूट जाता है जिससे वो अब आगे नहीं जा सकती। इसीलिए वो संचाका को आगे जाने के लिए कहती है ताकि संचाका अपने डैड को सारी सच्चाई बता सके। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट के दौरान एक मजदूर रुद्रा के ऊपर चाकू से हमला करके उसे जान से मार गिराता है। बाकी के मजदूर ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे और अब वहाँ पर संचाका भी आ जाता है जो अपने पिता की मौत से बहुत दुखी था और जोर जोर से रोने लगता है। संचाका इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड का शील्ड उठाकर सभी से अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। लेकिन इस दौरान संचाका के ऊपर आसमानी बिजली गिर जाती है जिससे संचाका दूर जाकर गिरता है। बिजली गिरने की वजह से संचाका ने जिस शील्ड को अपने हाथ में उठा रखा था वो कई सारे हिस्सों में टूट जाती है और अब देखते ही देखते वहाँ मौजूद सारी शील्ड एक एक करके टूटना शुरू हो जाती है। वहाँ मौजूद लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे। अब कुछ लोग जब घायल पड़े संचाका को उठाने के लिए उसके पास जाते हैं तो संचाका को छूते ही उन्हें बिजली के जोरदार झटके लगते हैं जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं। अगले सीन में हम कुछ महीनों के बाद का समय देखते हैं। संचाका जब घर में अपनी माँ के साथ होता है तो संचाका की मॉम उससे कहती है कि उन्हें कुछ जरूरी सामान लेने के लिए शहर जाना होगा। संचाका ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो अपनी मॉम के बिना अकेले घर में नहीं रहना चाहता। संचाका की मॉम के पास संचाका को घर अकेले छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो शहर सामान लेने चली जाती है। अब कई दिन बीत जाने के बाद भी जब संचाका की मॉम वापस नहीं आती तो संचाका घबरा जाता है क्योंकि अब घर में खाने का सामान भी खत्म हो गया था जिसकी वजह से संचाका को खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। गली के लड़के जब संचाका को अकेले देखते हैं तो वो उसे बुली करना शुरू कर देते हैं और संचाका को बुरी तरह से मारते हैं। अब इससे पहले कि वो लड़के संचाका को जान से मार दे वहाँ पर अंगुंग नाम का एक लड़का आ जाता है जो अकेले ही गली के सारे लड़कों से लड़ता है और उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है। अंगुंग इसके बाद संचाका को अपने साथ घर लाता है। होश में आने के बाद संचाका खुद को अंगुंग के घर में उसके सामने पाता है। अंगुंग संचाका को समझाता है कि उसे गली के लड़कों से बचकर रहना होगा। संचाका अंगुंग के साथ ही रहना शुरू कर देता है और अंगुंग संचाका को फाइटिंग और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देता है। अब एक दिन अंगुंग किसी दूसरे शहर में जाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। संचाका भी इसके लिए राजी था, इसीलिए अगले दिन वो दोनों एक चलती हुई ट्रेन के पीछे भागने लगते हैं ताकि वो ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर जा सके। अंगुंग तो तेजी से दौड़कर ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है लेकिन संचाका कमजोर होने की वजह से तेज नहीं भाग पाता और ट्रेन में नहीं चढ़ पाया जिससे अंगुंग ट्रेन के साथ आगे निकल जाता है और संचाका शहर में अकेले रह जाता है। अब संचाका किसी तरह शहर में अकेले ही छोटे मोटे काम करके खुद को जिंदा रखता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है
संचाका अब काफी बड़ा हो गया था और एक न्यूज़पेपर की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता। अब एक दिन संचाका जब बस में सफर कर रहा होता है तो बाहर रोड पर कुछ लोगों को आपस में लड़ता हुआ देखता है। संचाका को उन्हें देखकर अंगू की बात याद आती है कि उसे लड़ने वाले लोगों को हमेशा इग्नोर करना होगा और उनसे दूर रहना है। अंगू की बात मानकर संचाका आज भी लड़ाई करने वाले लोगों से दूर रहता है। साथ ही बचपन में बिजली गिरने की वजह से आज भी संचाका को बिजली से डर लगता और बिजली चमकने पर अपने कान बंद कर लिया करता और छिप जाता था। अगले सीन में हम एक आलिशान पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर दो लोग पार्टी देने वाले पेंगकोर नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार पेंगकोर को अपनी जिंदगी में काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि बचपन में ही किसी ने पेंगकोर के पेरेंट्स को जलाकर जान से मार दिया था। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर पेंगकोर अपने पेरेंट्स की मौत के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था। कुछ समय बाद उसके अंकल ने उसे एक अनाथालय में भेज दिया जहां पर बाकी बच्चों के साथ पेंगकोर को टॉर्चर किया जाता और उसके साथ काफी बुरा बर्ताव होता। इस बुरे बर्ताव से तंग आकर पेंगकोर ने एक दिन अनाथालय के बाकी बच्चों के साथ मिलकर अनाथालय के मालिकों को जान से मारने का प्लान बनाया और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक एक करके अनाथालय के सारे मालिकों को जान से मार दिया। कुछ सालों बाद जब पेंगकोर बड़ा हो गया तो उसे उसके पिता की विरासत मिल गई जिससे वो काफी अमीर बन गया और अनाथालय को खुद ही चलाने लगा और अनाथों की देखभाल करने लगा। पर असल में पेंगकोर अनाथालय के क्रिमिनल्स का लीडर बन गया था और वो इंडोनेशिया के करप्ट पॉलिटिशियन से मिलकर बिना किसी डर के गलत काम करता था। पेंगकोर ने अनाथालय के क्रिमिनल्स की अपनी एक आर्मी भी बना रखी थी जहां पर उसने सारे अनाथ क्रिमिनल्स को अपने फायदे के लिए मर्डर करने के लिए ट्रेन कर रखा था। पेंगकोर काफी जल्दी खूब सारा पैसा कमाना चाहता था इसीलिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। वो चावल की बोरियों में डेंजरस केमिकल्स मिलाकर आम लोगों के बीच में सप्लाई करने लगा। जहरीला चावल खाने की वजह से जब बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं बीमार होने लगी तो पेंगकोर उनके इलाज की दवाइयां बेचकर ढेर सारे पैसे कमाता है। पेंगकोर से मिले हुए करप्ट पॉलिटिशियन और ऑफिसर पेंगकोर की दवाइयों को चेक किए बिना ही आगे अप्रूव कर दे रहे थे जिससे लोगों में उन दवाइयों की मांग बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस केस के चलते अच्छे पॉलिटिशियन और करप्ट पॉलिटिशियन के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाती है और अब गवर्नमेंट भी दो हिस्सों में बट गई थी। गवर्नमेंट के एक हिस्से में पेंगकोर और उसके साथी पॉलिटिशियन थे, वहीं दूसरी तरफ की साइड में रिडवन और दीर्घा नाम के दो पॉलिटिशियन थे जो पेंगकोर के पूरी तरह खिलाफ थे। अब पार्टी के दौरान जब पेंगकोर दीर्घा के पास आता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो दीर्घा उससे हाथ नहीं मिलाता। पेंगकोर को दीर्घा की ये बात काफी बुरी लगती है इसीलिए अपने लोगों से बोलकर दीर्घा और उसकी फैमिली को किडनैप करवा लेता है। पेंगकोर काफी बुरा इंसान था इसीलिए दीर्घा के साथ ही उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देता है। अगले सीन में हम संचाका को देखते हैं जो जब एक दिन अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे पास से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। संचाका जब बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग वुलान नाम की एक गरीब लड़की को पैसों के लिए परेशान कर रहे थे। संचाका खुद को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाता और उन लोगों से फाइट करने लगता है। संचाका जल्दी अपने फाइटिंग स्किल की मदद से उन लोगों को मारकर वहां से भगा देता है। वुलान और उसका भाई संचाका को जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि संचाका जब अपनी जॉब करने के लिए फैक्ट्री में जाता है तो वहां पर कुछ चोर आ जाते हैं जो संचाका के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे काफी बुरी तरह से मारते हैं। ये वही लोग थे जिनसे संचाका ने वुलान को बचाया था। अब वो लोग संचाका को बुरी तरह से मारने के बाद उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। अगले ही पल बारिश होने की वजह से संचाका के ऊपर आसमान से बिजली गिरती है लेकिन बिजली गिरने से संचाका को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उसके जख्म देखते ही देखते बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अब संचाका पूरी तरह से ठीक था। संचाका खुद ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हुआ। अगले दिन वो लोग जब संचाका को मार्केट में पूरी तरह से ठीक कर देते हैं तो संचाका को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और संचाका अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था। एक जगह आकर संचाका उन लोगों से चारों तरफ से गिर जाता है लेकिन इससे पहले कि वो लोग संचाका को मारते संचाका को अपनी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पता चल जाता है जो उसे बिजली गिरने से मिली थी। अब संचाका अपने इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके आसानी से उन लोगों को हरा देता है। वुलान और उसके साथी संचाका की पावर देख हैरान हुए और अब वुलान संचाका को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। दरअसल वुलान ने
लोकल लोगों के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाई थी ताकि वो क्रिमिनल्स से अपनी रक्षा कर सके। संजाका वुलोन की टीम में शामिल होने से साफ साफ मना कर देता है और अपने जॉब पर वापस चला जाता है। संजाका के वहां से जाने के कुछ ही समय बाद चोरों का ग्रुप वापस से वहां पर आ जाता है और इस बार वो पूरे बाजार में आग लगाकर सब कुछ जलाकर राख कर देते हैं। वुलोन ये सब देखकर जल्दी से संजाका के पास जाती है और उससे बाजार में होने वाली पूरी घटना को बताकर मदद मांगती है। वुलोन संजाका से कहती है कि जो इंसान किसी कमजोर की मदद नहीं करता वो एक जिंदा लाश के समान है। वुलोन की बातें सुनकर संजाका को अपने पिता की बातें याद आ जाती है कि किस प्रकार जब वो छोटा था तो उसके पिता भी इसी तरह की बातें उसे सिखाया करते थे ताकि संजाका एक बहादुर और नेक इंसान बने। अब संजाका बुरे लोगों से लड़ने और वुलोन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। संजाका अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है और शहर के क्रिमिनल्स से लड़ना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल एक हीरो की तरह फाइट कर रहा था। फाइट के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक अनजान आदमी संजाका को चाकू मार देता है और उसके ब्लड सैंपल को हासिल करके चालाकी से वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम संजाका को देखते हैं जिसे चाकू से हुए हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके जख्म अब खुद ब खुद ही ठीक हो जाते थे। फिर दिखाया जाता है कि मार्केट में पेंकोर के द्वारा जहरीले खाने के सामान सप्लाई करने से प्रेग्नेंट महिलाएं काफी ज्यादा मात्रा में बीमार हो रही थी जिससे पूरे शहर में डर का माहौल था। डॉक्टर इस नई बीमारी को रिसर्च करके सभी को बताते हैं कि इस बीमारी से इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चे काफी ज्यादा अग्रेसिव पैदा होंगे जिसकी वजह से वो सभी बड़े होकर क्रिमिनल्स बनेंगे और देखते ही देखते शहर में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। पेंकोर ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा था क्योंकि बीमारी को ठीक करने के लिए अपने मेडिसिन बेचकर खूब पैसे कमा रहा था और साथ ही पैदा होने वाले क्रिमिनल्स बच्चों को वो अपने गैंग में शामिल करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ संजाका इस दौरान अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था और साथ ही अब उसने अपने लिए एक खास प्रकार का सूट भी तैयार कर लिया था। संजाका अपनी शक्तियों की मदद से शहर के लोगों की मदद करना जारी रखता है और इस दौरान वो पेंकोर के खास आदमी एडी सोलोमन पर भी हमला कर देता है क्योंकि सोलोमन ने ही मार्केट में आग लगाई थी। अगले सीन में हम पेंकोर के एक खास आदमी अजीज को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ एक जगह पर गड्ढा खोद रहा था जहाँ से कुछ समय बाद वो एक खास और सीक्रेट प्रकार के बॉस को बाहर निकालता है। वहीं हमें रिडवन को दिखाया जाता है जो अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि किस प्रकार पेंकोर ने जानबूझकर मार्केट में जहरीले चावल एक्सपोर्ट करवाए हैं जिन्हें खाने की वजह से ही प्रेग्नेंट महिलाएं बीमार पड़ रही है और पेंकोर उनका फायदा उठा रहा है। अब रिडवन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलकर पेंकोर के खिलाफ काम करने का फैसला करते हैं। इस दौरान उन्हें टीवी पर जब संजाका के सुपर हीरो होने के बारे में पता चलता है तो संजाका से संपर्क करते हैं ताकि संजाका की मदद से वो पेंकोर को कंट्रोल करके शहर के लोगों को उससे बचा सके। साथ ही रिडवन अपने सारे ऑफिसर्स को शहर में फैली बीमारी का अच्छे एंटीडोट बनाने के लिए कहता है क्योंकि पेंकोर जो एंटीडोट बेच रहा था वो सभी नकली थे। वहीं हम पेंकोर को देखते हैं जिसके सामने जब सोलोमन की डेड बॉडी आती है तो वो बहुत दुखी होती है क्योंकि सोलोमन भी एक अनाथ था और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी पेंकोर की थी। अब पेंकोर गुस्से में अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें संजाका को जान से मारने का आदेश दे देता है। पेंकोर के ऑर्डर से उसकी अनाथ क्रिमिनल्स की आर्मी पूरे शहर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है और वो लोग शहर के लोगों के साथ ही एक एक करके उन सारे ऑफिसर्स को भी जान से मार देते हैं जो रिडवन की तरफ से थे। अब एक क्रिमिनल रिडवन को भी मारने वाला था कि तभी वहां पर संजाका आ जाता है जो रिडवन को बचा लेता है। संजाका को देखकर रिडवन उससे शहर के लोगों को बचाने में मदद मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि करप्ट ऑफिसर्स एक बार फिर से पेंकोर की नकली दवाइयों को बिना टेस्ट किए पास कर दे रहे थे जिसके बाद वो नकली दवाइयां मार्केट में बेचे जाने के लिए निकल पड़ती है। रिडवन को उसका एक साथी कॉल करके बताता है कि शहर में सिर्फ पेंकोर ही नकली दवाइयां बना रहा है। रिडवन ये सुनकर समझ जाता है कि पेंकोर को रोकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेंकोर ही सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है। अब रिडवन संजाका को कॉल करके उसे उन गाड़ियों के बारे में बताता है जिनमें नकली दवाइयां ले जाई जा रही थी। रिडवन संजाका को किसी भी तरह उन गाड़ियों को रोकने के लिए कहता है। अब इससे पहले कि संजाका कुछ करता पेंकोर खुद संजाका के पास आ जाता है। पेंकोर के साथ इस समय उसके बहुत सारे लोग थे और संजाका बिल्कुल अकेला था जिसकी वजह से वो काफी कमजोर फील कर रहा था। लेकिन जल्दी वो अपनी शक्तियों की मदद से एक एक करके पेंकोर के लोगों को मारना शुरू कर देता है। अपने लोगों को मरता
मौका देकर पेंगोर पीछे से संचार के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो संचार को घायल करता वहाँ पर रिटवन आ जाता है जो पेंगोर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। संचागा इसके बाद उस गाड़ी को पकड़ने के लिए जाता है जिनमें नकली दवाइयां ले जाई जा रही थी। इस दौरान सिरियाशी नाम की एक लड़की संचागा की मदद करती है क्योंकि उसके पास भी सुपर पावर थी। सिरियाशी की मदद से संचागा जल्दी उस गाड़ी को पकड़ लेता है और एक नकली एंटीडोट की बोतल लेकर उसे अपनी शक्तियों की मदद से तोड़ता है और उसके ऐसा करने से शहर की सभी नकली एंटीडोट की बोतलें टूट जाती है, जैसे बचपन में सारे सिक्योरिटी गार्ड के शील्ड टूट गए थे। इस प्रकार संचागा अपनी शक्तियों और सूझबूझ की मदद से शहर के लोगों की जान बचा लेता है, जिससे सभी लोग काफी खुश थे। अगले सीन में हम पेंगोर के असिस्टेंट गाजुल को देखते हैं जो एक दीवार को तोड़कर एक बहुत ही पुराने मकबरे को ढूंढ लेता है। गाजुल इसके बाद सीक्रेट बॉक्स में से एक सीन निकालता है जिसके ऊपर संचागा का ब्लड डालकर वो उस सर को मकबरे से निकली बिना सिर की बॉडी के ऊपर रखता है, जिससे अगले पल वो इंसान जिंदा हो जाता है और उसका नाम विलाउक था। अब गाजुल विलाउक को बताता है कि गुंडाला उससे लड़ने आ रहा है। दरअसल गाजुल संचागा को गुंडाला के नाम से बुलाता था और विलाउक को अपनी एक आर्मी बनाने के लिए कहता है ताकि वो संचागा का सामना कर सके। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।